गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सभी क्लास 12th की स्टूडेंट हैं और क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का डिमांड भी होगा कि हमें सर 90 प्लस मार्क्स चाहिए क्लास 12th में इन इंग्लिश। तो आप सही जगह आए हैं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपकी 90 प्लस मार्क्स आएगा क्लास 12th में। आप यहाँ से ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। अभी जो हम आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ये रामबाण कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना है एग्जाम हॉल जाने से पहले, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा और भी कॉन्सेप्ट आएगा विथ ग्रामर का, ठीक है। तो आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, ठीक है। और आपका एक भी ग्रामर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कहाँ पे इज, कहाँ पे आर, कहाँ पर वेयर, कहाँ पर विल, कहाँ पर हैव, कहाँ पर सेल, कहाँ पर डिड, कहाँ पर डू, कहाँ पर डज लगाएंगे एकदम प्योर तरीके से, एकदम सिस्टम तरीके से आपके माइंड में घुस जाएगा। कभी जिंदगी में आप इसे भूल नहीं पाइएगा। बस आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अगर जो लास्ट तक बने रहेंगे तो वही तो कुछ पाएंगे, और जो लास्ट तक नहीं बना रहेगा तो वो कहाँ से पाएगा मेरे भाई। इसलिए बने रहिए, आज कुछ नया सीख के जाइए। तो चलिए आज आपकी डाउट RNK इंग्लिश इंस्टीट्यूट क्लियर होगा। आप हमेशा और आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि ये लिखे क्या है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या है नोट में, देखिए फर्स्ट नोट में क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन, समझिए हम ऐसे ही बता देते, ठीक है। हम इसलिए ऐसे लिखे हैं ताकि लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। और टाइम लगने के कारण से मेरा वीडियो बड़ा मतलब कि लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम पहले लिख चुके हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहला इसमें क्या है कि दो अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, किससे मेरे दोस्त, एंड से, देखिए यहाँ पर है ना, एंड से जुड़ा रहेगा तो वह आने वाला जो आगे वर्ब होगा वह प्लुरल होगा। चाहे दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन एंड से जुड़ा रहेगा तो उसके जैसे आगे आएगा ना तो प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, देखिए आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो हमारा आने वाला वर्ब जो होता है प्लुरल होता है, क्लियर है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, हाँ ध्यान से, एक नाउन के पहले, ठीक है, आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो आने वाला वर्ब जो होता है हमारा वो हमेशा सिंगुलर लेता है। कैसा लेता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इसमें कह रहा है अगर पेयर वर्ड्स, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर पेयर वर्ड्स एंड से जुड़ा हो, ठीक है, तो वह हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। सर पेयर वर्ड्स क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि स्लो एंड स्टेडी, राइज एंड फॉल, है ना। राइज मतलब कि उठना और फॉल मतलब गिरना, तो ये चीजें होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, है ना, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, सत्य और ईमानदारी। तो इस प्रकार की चीजें अगर मतलब पेयर वाला वर्ड आ जाएगा और एंड से जुड़ा रहेगा तो हमेशा हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करें, अलग क्लास होने पर प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। अलग क्लास होने का मतलब जैसे कि मान के एंड से जुड़ा रहेगा, वो भी किससे जुड़ा रहेगा मेरे दोस्तों, एंड से, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं कि पानी और आग, पानी कभी आग से मैच नहीं कर सकता है और ना तो पानी कभी आग से मैच कर सकता है, ठीक है। तो पानी और ये आग अलग क्लास की हुई, ठीक है। जैसे कि सोना चांदी, है ना, तो ये सभी अलग क्लास के हैं, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स अगर एंड के साथ जुड़ा हो तो हमारा वर्ब कैसा आता है, तो प्लुरल आता है, ठीक है। अब चलिए इन सभी पर एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब तक अभी आपने कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो कॉपी कलम निकालिए और लेट मत कीजिए, इस चीज़ों को लिखते जाइए जो अभी हम आपको एग्जाम थ्योरी में सीखे, अभी हम उसकी प्रैक्टिकल समझेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।
देखिए आपको हम बताएं क्या सिंगुलर एंड प्लुरल, ठीक है। थोड़ी सी हम जानकारी इस फटाक मतलब कि इस पे नहीं, इसकी जानकारी थोड़ी सी दे देते हैं आपको, ठीक है। देखिए सिंगुलर, दुनिया में संसार में जितने भी वर्ब है दो कैटेगरी है, कितने, दो कैटेगरी, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल, याद रखिए सिंगुलर प्लुरल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे खेलना, खेलना तो ये मतलब वर्ब है, ठीक है। सोना वर्ब है, ठीक है। तो प्ले, प्ले हमारा, और इसमें सोना, ठीक है, SLEE, स्लीप, सोना, ठीक है। ये मतलब ये जितने भी वर्ब होते हैं, खेलना, सोना, बैठना, जागना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, इन सभी में ना आ रहा है ना, तो ये सभी वर्ब होता है। और ये सभी वर्ब का जो हम लोग याद करते हैं, प्ले मतलब सोना, प्ले मतलब खेलना, स्लीप मतलब सोना, ये सभी हमारा प्लुरल होता है, प्लुरल। और इसमें जैसे हम एस लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। मतलब कि जितने भी हमारे पास वर्ब हैं वे सभी वर्ब, एक्शन वर्ब जो है वे सभी हमारा प्लुरल होता है, उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा सिंगुलर बन जाता है। क्लियर, वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में इज, वाज, हैज, डज, डिड, हैड, विल, ये सभी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद प्लुरल में, इसको फटाफट अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर, वेयर, एम, हैव, डू, डिड दोनों में है, हेड भी दोनों में है, विल दोनों में है, इसमें सेल हो जाएगा। तो ये सभी हमारा क्या होता है, प्लुरल नाउन, प्लुरल वर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस चीजों का मतलब आप सभी को ये चीजें पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल लिख चुके हैं हमने। जैसे एक नंबर में क्या करा है कि मोहन एंड सोहन वाज या वेयर स्लीपिंग, यहाँ पर क्या होगा, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाज होगा या वेयर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सोहन भी हमारा क्या है, सिंगुलर। जब दो सिंगुलर एंड से जुड़ता है तो वहां पर हमारा क्या आता है, वेयर आएगा, यानी प्लुरल वर्ब आता है। कौन से आता है, तो प्लुरल वर्ब आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाज, यहाँ पर हमारा वेयर से ही हो जाएगा, वाज हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, आ गर्ल एंड आ बॉय आर या तो इज गोइंग टू स्कूल टू रीड। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक लड़का और एक लड़की जो है ना स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गर्ल है और आ बॉय है, तो ये दोनों हमारा सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर दो सिंगुलर एंड से जुड़ता है तो हमारा क्या लेता है, तो प्लुरल नाउन लेता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लुरल नाउन आर है, ये हमारा आर सही हो जाएगा, इज हमारा गलत हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और चीजें समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यस सर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए क्या करा है, गीता एंड सीता, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। गीता एंड सीता, तो ये भी दोनों सिंगुलर है कि नहीं है, गीता एंड सीता सिंगुलर है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो आगे जो हमारा वर्ब लेगा वो कौन सा, कैसा लेगा, तो प्लुरल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईट हमारा प्लुरल है और ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई भी वर्ब, मेन वर्ब होता है, एक्शन वाला वर्ब होता है, तो उसमें हम एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बना लेते हैं, और वो उसी फॉर्म में रहता है, बेस फॉर्म में रहता है, तो वो हमारा प्लुरल होता है। तो ईट यहाँ पर हमारा क्या है, प्लुरल है। उसकी बात देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट इज या आर कमिंग इन द क्लास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि द टीचर और द स्टूडेंट, ये दोनों तो सिंगुलर है। टीचर भी यहाँ देखिए, टीचर भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, और ये स्टूडेंट भी हमारा सिंगुलर है। तो दो सिंगुलर एंड से जुड़ रहा है तो हमारा क्या आना चाहिए, प्लुरल, कंप्लीट। उसके बाद दोनों सिंगुलर के पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है। इसमें भी आर्टिकल द है, इसमें भी आर्टिकल द है, दोनों में आर्टिकल द है। तो यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उन दोनों नाउनों के पहले हमारा एक एडजेक्टिव या तो फिर एक हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव या तो आर्टिकल आता है, तो हमारा क्या लेता है, तो प्लुरल लेता है। क्या लेता है, वर्ब क्या लेता है, तो प्लुरल लेता है। मार्क नहीं चल रहा भाई, क्या बात है। तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल वर्ब ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, द टीचर एंड द स्टूडेंट आर कमिंग इन द क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आर इज द राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अरे यार मार्कर को हुआ क्या, पेंटर, द पेंटर एंड फार्मर, गो होगा या गोज ऑन द वर्क, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि पेंटर है, ठीक है,
पेंटर हमारा सिंगुलर है और फार्मर भी हमारा सिंगुलर है, लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन एंड से तो जुड़ा है, लेकिन एक नाउन के पहले आर्टिकल आया है। जैसे एक नाउन के पहले आर्टिकल आएगा तो हमें सिंगुलर वर्ब को खोजना है, तो सिंगुलर वर्ब हमारा यहाँ पर हो जाएगा गोज। गोज हमारा सिंगुलर वर्ब और गो हमारा क्या है, प्लुरल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस के वाला सी हो जाएगा कि गोज यहाँ पर लगाएंगे, गोज ऑन द वर्क। ठीक है, आगे बढ़िए। अ बॉय एंड गर्ल, अ बॉय एंड गर्ल गो या गोज टू कॉलेज ऑन द टाइम। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक लड़का और लड़की, ठीक है, गोज या फिर गोज टू कॉलेज ऑन द टाइम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें देखिए कि एक नाउन के पहले आर्टिकल आया है और एक नाउन के पहले आर्टिकल है नहीं, तो ये हमारा सिंगुलर लेगा। कैसे लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पर हमें गोज सही होगा और गो हमारा गलत हो जाएगा। तो टू कॉलेज ऑन द टाइम यानी समय पर जो है लड़का लड़की स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि माई फादर एंड हिज ब्रदर हैव होगा या फिर हैज होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए, जरूर कीजिए लाइक। ठीक है, लाइक कीजिए, उसके बाद आगे लोगों को भी भेजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजिए। इसमें देखिए माई फादर एंड हिज ब्रदर हैव या हैज कंप्लीट द वर्क। इसमें देखिए कि मेरे पिताजी और उसके भाई जो है ना काम को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव होगा या फिर हैज होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फादर हमारा सिंगुलर है और ब्रदर सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है और फादर के भी पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है। ठीक है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हिज भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हर भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका भी बता देंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये प्लुरल लेगा। कैसा लेगा वर्ब, ये वर्ब प्लुरल लेगा। ठीक है, ये वर्ब प्लुरल ले लेगा, तो आपका यहाँ पर हैव सही हो जाएगा, ना कि आपका हेज सही होगा, क्योंकि हेज आपका सिंगुलर है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं हेज आपका सिंगुलर है, हेव आपका प्लुरल है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हेव सही हो जाएगा, हेज गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हिज फादर एंड टीचर सेल या विल टॉक टू रीड। इसमें कह रहा है कि उसके पिताजी और शिक्षक जो है ना बात करेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे पढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि हिज फादर यानी फादर के पहले एक पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है और टीचर के पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं आया है, तो ये हमारा क्या लेगा, तो विल लेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो प्लुरल होता है, सेल हमारा प्लुरल है, विल हमारा सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, इस कारण से यहाँ पर हमारा विल सही हो जाएगा। ठीक है, और सेल नहीं होगा क्योंकि सेल हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लुरल है। यहाँ पर देखिए फायर एंड वाटर डू या डज नॉट एग्री। अब यहाँ पर देखिए फायर यानी आग और पानी, आग और पानी क्या है, मार कर तो भाई। इसमें देखिए फायर एंड वाटर, तो आग और पानी तो कभी मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, दो क्लास हो गया, तो जब दो क्लास जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दो क्लास जैसे आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, तो प्लुरल आएगा। क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो डू यहाँ पर हमारा प्लुरल है, डज हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डू सही होगा। तो यहाँ पर फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री यानी पानी और मतलब आग पानी कभी मैच नहीं करता है। ठीक है, एग्री नहीं होता है। यहाँ पर देखिए राइस एंड करी, राइस एंड करी इज या आर स्वीट। इसमें देखिए कह रहा है कि चावल और करी जो है ना मीठा होता है। ठीक है, तो मीठा होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या इज होगा या फिर आर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पेयर वर्ड है। कैसा वर्ड है, पेयर वर्ड है, क्योंकि राइस एंड करी पेयर वर्ड है। तो यहाँ पर जैसे पेयर वर्ड आएगा तो यहाँ पर क्या लेगा, सिंगुलर लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ये हमारा आर गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर लेता है, प्लुरल नहीं लेता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर प्रीवियस प्रीवियस मेटल, प्रीशियस हो जाएगा भाई, प्रीवियस नहीं प्रीशियस, प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीशियस मेटल्स है। ठीक है, प्रीशियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर, इज होगा या फिर आर होगा, प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए ये अलग चीजें हैं। ठीक है, ये मतलब अलग चीजें हैं, अलग क्लास वाली बातें हो गया, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, तो ये दोनों हमारा प्लुरल हो गया, अलग क्लास वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आर सही होगा, यहाँ पर हमारा आर सही होगा, इज हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझाना है और हमारी जितनी वीडियो आने वाला है सारी कंफ्यूजन यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके और फैक्ट को पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।